इसीलिए काफी कार्यकर्ता जोश में हैं और लग भी रहा है कि चाचा बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। किसी की कोई फाइट नहीं हो, किसी से कोई टक्कर नहीं। वो आजमगढ़ के लिए भेज दिए गए हैं, वहाँ भी चुनाव लड़ने के लिए कोई ना कोई तो होगा, होना चाहिए। और पार्टी के ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेंगे वो कार्यकर्ताओं के लिए मंजूर है। सब सीटें जीत जाएंगी चाचा जी आने पे। आप सब सीटें जीत जाएंगी तो लगभग कितनी सीटें आप श्योर? कम से कम और 4-5 सीटें सब जीती जाएंगी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बदायूं सीट पर पहुंच गए। हालांकि सवाल उठ रहा है कि धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। कहा यह जाने लगा कि सपा कार्यकर्ता भी इससे काफी खुश तो नहीं है। ऐसे में हमने सपा कार्यकर्ताओं से ही पूछ लिया कि आखिर उनको क्या लगता है। मजबूत थी और चाचा के आने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, मजबूत है सपा और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के निर्देश पे काम करने को तैयार है। तो जो भी क्या इसका फर्क दूसरे जिलों पे भी पड़ेगा और सीटों पे भी पड़ेगा कि शिवपाल जी को यहाँ से भेजा गया है? ये बड़ी राजनीति में बड़ा निर्णय है। अब जो उनके पार्टी के परिवार की बात है, परिवार ने क्या निर्णय लिया है, क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है। पार्टी कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी के लिए निष्ठावान है और पार्टी के साथ खड़ा है। धर्मेंद्र जी की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं? धर्मेंद्र जी तो कण कण में बसे हैं, हर दिल में उनका राज्य है। जो धर्मेंद्र यादव ने किया है बदायूं के लिए वो किसी ने नहीं किया है। ये थोड़ा सा आपसे भी जानेंगे। हाँ जी, कि आप थोड़ा सा ये बताइए कि धर्मेंद्र यादव जी की जो यादें हैं बदायूं के साथ, उनको विकास पुरुष कहा जाता था, फिर एकदम से उनको हटाया गया। ये रूप में देखते हैं आप एक सपा कार्यकर्ता के रूप में वो तो उन्होंने तो काफी अच्छा काम किया था जी। क्या हुआ भैया, थोड़ा सा आप थोड़ा सा बताइए। शिवपाल जी के आने के बाद बदायूं की चीजें कितनी चेंज हुई, जनता का कितना विश्वास जीत पाएंगे, आप लोगों का क्या मानना है? चाचा के आने के बाद कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश है और हम एक बार पुनः चाचा को बहुत ज़्यादा वोटों से जिताकर भेजेंगे। और चाचा का प्रत्याशी बनने के बाद प्रथम बार आगमन है जिले में, इसीलिए काफ़ी कार्यकर्ता जोश में हैं और लग भी रहा है कि चाचा बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। किसी की कोई फाइट नहीं हो, किसी से कोई टक्कर नहीं। तो इसको ये माना जाए कि जिस तरीके की अटकलें लग रही थी कि प्रत्याशी अब भी चेंज हो सकता है, अब भी चेंज हो सकता है, तो ये फाइनली एक तूफानी दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है वो सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान्य है और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पूरी पुरजोर कोशिश है हमारी। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि बदायूं के अंदर धर्मेंद्र यादव जी सांसद रहे, काफी विकास किया उन्होंने, लेकिन एकदम से पार्टी ने निर्णय ये लिया कि उनको अब ये तो देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है और शीर्ष नेतृत्व जो भी कोई डिसीजन करता है वो बहुत ही सोच समझ के करता है। अब उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया होगा। तो आप इस पार्टी के निर्णय के पूरी तरीके से साथ जाएंगे? हम तो पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ है। बदायूं से जो धर्मेंद्र यादव की जुड़ी हुई यादें हैं उनसे आप वो हमारे दिल में पहले थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। वो हमारे सीनियर लीडर थे, जो थे हैं और हमेशा रहेंगे। पार्टी ने उनको टिकट दिया तो हमको चुनाव लड़ाया, चाचा लड़ाया। अब पार्टी ने उनको भेजा था, उन लोग को पार्टी ने। आप थोड़ा सा बताइएगा कि एक तरफ जहाँ कुछ मुस्लिम नेता हैं, जैसे आप इधर हुए सलीम इकबाल शेरवानी हुए, एकदम से पार्टी से नाराज से दिख रहे हैं, अलग थलग उन्होंने कहा है कि हम मतलब जो है अलग से अपील करेंगे और सेकुलरिज्म की बात करने पर उतर आए हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए भाई साहब, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेकुलरिज्म की जो आप बात कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी तो ऑलरेडी सेकुलरिज्म की बात कर रही है। पूरा जो मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी वो रहनुमाई कर रहे हैं, वो टोटल समाजवादी पार्टी का वोट है और वो लोग सब समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम कचला से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को रिसीव किए हैं और पूरे देख रहे हैं, पूरे जिले में उनका दौरा है। सब लोग साथ हैं, सब कार्यकर्ता साथ हैं, किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती से उन्हें चुनाव लड़ाएगा और सब कार्यकर्ता प्रतिबद्धता से चुनाव की तैयारी में लग गए हैं पूरी तरह से। आप जानेंगे कि शिवपाल जी की जीत को कितने % सुनिश्चित मानते हैं आप एक समाजवादी कार्यकर्ता होने के तौर से देखा जाए? जी, पहले से काफ़ी हद तक ज़्यादा बेहतर है और आदरणीय धर्मेंद्र यादव सिंह जी जो थे वो भी जनप्रिय नेता थे और चाचा जी जब आ गए हैं तो माहौल थोड़ा और गर्माहट में आ गया है और चाचा जी की लोकप्रियता के आगे किसी की लोकप्रियता फीकी पड़ सकती है। जहाँ आसपास की सीटें हैं, जैसे संबल सीट है, आंवला सीट है, कई सारी सीटें हैं, तो क्या इस पे भी सीधा सीधा फर्क जाएगा चाचा जी के? जी बिल्कुल जाएगा, शीर्ष नेतृत्व का जो भी वो है और चाचा जी हैं। आप इस निर्णय का स्वागत कैसे करते हैं? जी मैं दिल से स्वागत करता हूँ और चाचा जी का भी स्वागत करता हूँ। जय समाज।
हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे थोड़ा सा जानने का हम प्रयास करेंगे कि चाचा शिवपाल जी के आने के बाद चीज़ें कितनी बदली हैं। तो थोड़ा सा आपसे जानेंगे कि बताइएगा कि शिवपाल जी को यहाँ प्रत्याशी के रूप में लाया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप इस पार्टी के निर्णय को? वो हम लोग तो ये देखते हैं कि बस वो यहाँ का विकास करेंगे अच्छे से। लोगों को चाहिए विकास, विकास मिलेगा तो सब लोग लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, एक बार नहीं बार बार लाएंगे। जब विकास मिलेगा जनता को चाहिए कि हम उनका अच्छा होता रहे, बस और क्या चाहिए। धर्मेंद्र जी भी तो विकास पुरुष रहे जाते थे, उनको हटाने लोगों ने सोचा होगा अब उनको बढ़ा के देखें, ये चीज़ होगी। लोगों की सोच को, अब हम किसी की सोच को क्या जा सकते हैं। लोगों ने सोचा ही होगा तभी तो इनको आगे बढ़ाया गया था साइड से। फिलहाल शिवपाल चाचा का बदायूं में स्वागत। अभी आपके पास भी आएंगे, पहले आप लोगों से भी थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि शिवपाल जी के बदायूं सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आसपास की सीटों पे कितना फर्क पड़ेगा, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? चाचा जी के आने से यहाँ 100 में 100% आसपास की सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। और चाचा जी एक ज़मीनी तौर के नेता हैं, वो माननीय नेताजी के ज़माने से उन्होंने राजनीति की है, उनसे शिक्षा ली है, तो वो ज़मीनी नेता हैं। और ज़मीन से पकड़ के कार्यकर्ता को पकड़ के रखते हैं और कार्यकर्ता उनसे जुड़ा रहेगा और वो कार्यकर्ता के हर सुख दुख में हर समय कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते हैं। आत्मीय रिश्ते तो धर्मेंद्र जी से भी बहुत बदायूं वालों के करीबी रहे ना? नहीं, सांसद जी से भी रहे और अच्छे रिश्ते रहे, मगर हो सकता है वो आजमगढ़ के लिए भेज दिए गए हैं। भावी चुनाव लड़ने के लिए कोई ना कोई तो होगा, होना चाहिए। और पार्टी के ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेंगे वो कार्यकर्ताओं के लिए मंजूर है। चलिए आपसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक तरफ जहां सलीम इकबाल शेरवानी जैसे नेता जो हैं वो बागी की कतार में आके खड़े हो गए हैं, वो नहीं करेंगे, विरोध कर रहे हैं। वो विरोध नहीं करेंगे। टाइम है, थोड़ा टाइम कट जाएगा, विरोध करेंगे। चाचा जी आ गए हैं, चाचा जी उनसे बात करेंगे। तो आपको लगता है कि जो विरोध की एक खाई जो तैयार हुई थी वो पट जाएगी? पट जाएगी पूरी। तो क्या ये विरोध सिर्फ धर्मेंद्र यादव के नाम पे शुरू हुआ था? नहीं, वो तो राजनीति है भाई, वो बड़े नेता लोग हैं। क्यों हम लोग वोटर हैं, तो वो उनकी राजनीति है, वो जानते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आंवला सीट एक बराबर की सीट है, बदायूं की ही है, उसमें 2 विधानसभाएं बदायूं से आती हैं। तो क्या लगता है आपको कि आसपास की और भी सीटों पे फर्क पड़ेगा? सब सीटें जीत जाएंगी चाचा जी आने पे। यहाँ सब सीटें जीत जाएंगी? तो लगभग कितनी सीटें आप श्योर? कम से कम और 4-5 सीटें सब जीत जाएंगी। अच्छा, 5 चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप पूछते हैं कि शिवपाल जी का स्वागत किस तरीके से करते हैं आप? अरे शिवपाल जी का स्वागत हम सभी कार्यकर्ता तहे दिल से और तन मन धन जैसे भी हो तैसे वैसे उनका स्वागत है। और वो यहाँ आए हैं और मेरे ख्याल में पूरे बरेली मंडल की जितनी सीटें सभी जीतेंगे। और उनके आने से एक बहुत बड़ा जो छोटे मोटे और बड़े नेताओं में जो भी थोड़ा गुटबाजी थी वो सारी की सारी खत्म। अब सारे के सारे नेता और कार्यकर्ता सभी चुनाव लड़ाएंगे और बहुत अधिक मतों से सारी 5 सीटें जीतेंगी। तो आपको लगता है कि शिवपाल जी के सांसद बनने के बाद जो विकास के कार्य पीछे रह गए थे वो अब थोड़ा तेजी पकड़ेंगे? वो तेजी नहीं पकड़ेंगे, वो सुपर फास्ट हो जाएंगे भाई साहब। सुपर फास्ट हो जाएंगे? जी बिल्कुल। चलिए, एक चाचा है उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप बताइएगा शिवपाल जी के आने के बाद चीजें कितनी चेंज होंगी? चीजें जितनी इन लोगों ने गड्ढे में डाल रखी हैं, तो सारी चीजें अंदर डबल बन के चलेंगी। इन लोगों ने कोई चीज नहीं रखा, सारी खेती गायब करा दी, विकास सारा गायब कर दिया। सुन रहे हो? कोई बच्चों को नौकरी पढ़ाई शिक्षा कोई चीज नहीं है। 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 10,000 का चालान काट रहे हैं। कोई मंजूर है, पढ़ा लिखा बच्चा है, उसकी कोई नौकरी विकास कोई चीज नहीं है, रोजगार। आज चाचा शिवपाल आने से बरेली मंडल का इतना अच्छा विकास आगे दौड़ेगा जैसे घोड़ी बचार सांप दौड़ता है। जोश देखते बन रहा है। आपसे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि शिवपाल जी को प्रत्याशी के रूप में लाया गया है। आप बदायूं से हैं? जी जी। तो धर्मेंद्र जी की यादों से कितना % इम्प्रेस है कि उन्होंने भी विकास कार्य किया? अब चाचा आए हैं तो उनसे आगे बढ़ के कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, हमारा प्रत्याशी साइकिल है, जो भी साइकिल से आएगा हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे। धर्मेंद्र यादव जी बहुत अच्छे थे, चाचा भी बहुत अच्छे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा हम लोग उसका, हम सब कार्यकर्ता मिलके उसका पालन करेंगे और चुनाव जिताएंगे चाचा जी को। चाचा जी को चुनाव जिताएंगे? जी जी। चलिए, शेरवानी साहब जैसे नेता जो है वो एक तरफ आज नाराज बैठे हैं, उनको भी मनाने का किस तरीके? ये सब बड़े स्तर की बातें हैं, राष्ट्रीय स्तर का मामला है। हम लोग कार्यकर्ता लोग हैं, जितना हम लोगों को दायित्व दिया जाए उतना हम संभाल लेंगे।
चलिए आपसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि शिवपाल जी को प्रत्याशी बनाया गया, धर्मेंद्र यादव जी का नाम पहली लिस्ट में फाइनल हुआ, फिर एकदम से नाम चेंज कर दिया ये जाता सब है। राष्ट्रीय नेतृत्व की वो है कि जो किसको प्रत्याशी बना रहे हैं, उनको हो सकता है उससे यहाँ से बेहतर कहीं लग रहा हो, वहाँ उनको टिकट दिया जाएगा। तो बदायूं की चीजें कितनी परसेंट चेंज होंगी शिवपाल जी के आने के बाद? बहुत ज्यादा चेंज होंगी, पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगी। पहले भी बहुत अच्छा था, अब चाचा जी आ गए, हम सबके अभिभावक हैं, वो तो बहुत और अच्छा होगा यहाँ पे। तो आप ये मानते हैं कि यहाँ से शिवपाल जी चुनाव जीत कर जाएंगे? बहुत अच्छे मतों से, बहुत अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे यहाँ से। फिलहाल शिवपाल यादव के आने के बाद से सपा कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, यूपी तक।